हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 32 और आज की क्लास में हम पलवल जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पलवल जिले की स्थापना 15 अगस्त 2008 को हुई थी। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो यह हरियाणा में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। अगर पलवल जिले के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम अपलवा था। अगर नामकरण की बात करें तो नामकरण को लेकर दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली, हिंदू पंडित अपलवा के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा, और दूसरा, पुलम्बासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में यह पुलम्बासुर नामक राक्षस की राजधानी होता था, जो वर्तमान में पलवल जिला हमारा। अगर उपनाम की बात करें तो पलवल को शुगर सिटी कहा जाता है और कॉटन सिटी कहा जाता है। अगर विधानसभा क्षेत्र और तहसील की बात करें तो यहाँ पर तीन हैं। जो विधानसभा क्षेत्र है वही यहाँ की तहसील है, पलवल, ओडल और अथीन। उप तहसील की बात करें तो यहाँ पर दो उप तहसील हैं, पहली हसनपुर, दूसरी बहीन। और अगला पॉइंट है, पलवल हरियाणा के 3 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से वो 3 जिले जिनके साथ पलवल अपनी सीमा साझा करता है? फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह। उसके बाद है पलवल के मंदिर। सबसे पहले है दाऊ जी का मंदिर। यह पलवल के बचारी गांव में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है बाबा उदास जी नाथ का मंदिर। यह अलावलपुर गांव में है पलवल की। ये पेपर में भाई कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पंचवटी मंदिर पलवल में है। उसके बाद है पलवल के मेले। सबसे पहले है कान्हा गौशाला का मेला। यह है पलवल के बहीन गांव में लगता है, दादा कान्हा राउत की याद में। उसके बाद है फुलडोर मेला पलवल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कई बार पूछेगा कि फुलडोर मेला कहाँ पर लगता है, तो पलवल में लगता है। उसके बाद है बलदेव छठ का मेला। उसके बाद है सती रमणी का मेला ओडल पलवल में। अब उसके बाद हम पलवल के पर्यटन स्थल। सबसे पहले है द्रौपदी घाट ओडल पलवल में। उसके बाद है अंजनी का कुंड, यह भी पलवल में है। उसके बाद है सेठ काशीराम की हवेली पलवल में। अगला जो पर्यटन स्थल है वो है रोशन चिराग का गुम्बद। उसके बाद है डबचिक पर्यटन स्थल ओडल पलवल में। 12 खंबा छतरी ओडल पलवल में। इसका निर्माण काशीराम सोरोत के द्वारा करवाया गया था। अगला जो पर्यटन स्थल है वो है पांडव वन पलवल में। सती का तालाब ओडल पलवल और प्राचीन गुम्बद, यह भी पलवल में है। उसके बाद है पलवल के उद्योग। सबसे पहले चीनी उद्योग। शुगर मिल की यानी कि शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी पलवल में? 1984-85 में। उसके बाद है कपास व्यापार उद्योग। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग थे। उसके बाद है पलवल के शिक्षण व अन्य संस्थान। सबसे पहले श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल में है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, और यह भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय है। तो भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कौन सा है? दुधौला पलवल में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यह रसूलपुर गांव में है पलवल के। अब उसके बाद हम पलवल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले है लाला मुरलीधर। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे ये। इनका कर्म क्षेत्र अम्बाड़ा है। 1898 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। 1904 में इन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, यानी प्रदान की गई थी इन्हें केसर हिंद की उपाधि। उसके बाद है हरसुख राय व गफूर अली। ये 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। उसके बाद है पूनम चौहान। ये भारत की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर। इनका संबंध भी पलवल से है। अब अगर अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो मटिया महल या पलवल का किला शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। उसके बाद है 10 अप्रैल 1919 को रोल टैक्स के खिलाफ पंजाब जाते हुए पलवल स्टेशन से ही महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इन्हीं की याद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा 2 अक्टूबर 1938 में यहाँ पर गांधी आश्रम बनवाया गया, जहाँ से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।